हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं झा कंपटीशन क्लासेस। आज मैं कराऊंगा आपको कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रैक्टिस सेट है। मेरे पास प्रैक्टिस सेट है एसडी यादव का, उसी का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आज मैं आपको। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। वो आपको जिसका भी प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत हो, मैथ की, रीजनिंग की, तो मुझे बता देना, मैं उसी बुक का प्रैक्टिस सेट करा दूँगा। ठीक है, तो आज मैं अपना एसडी यादव का जो प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराता हूँ। तो ज़्यादा बात तो नहीं करते, तो डायरेक्ट चलते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें दे रहा है एक पासे की दो स्थितियां हैं। एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है। इन दो भिन्न आकृतियों में पता लगाइए कि लाल रंग के सामने कौन सा होगा। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, जैसे डाइस दिए हैं, 2 डाइस दिए हों, तो एक के अपोजिट पूछ ले, तो इसमें पीला सफ़ेद किन्हीं डाइस की दो स्थितियों को अगर एक सा रखा गया है, तो जो तीसरी स्थिति है वही जस्ट अपोजिट होगी जो बचा हुआ है उसके। तो पीले लाल से, पीला और सफ़ेद से पीला सफ़ेद कट गया, बचा क्या? लाल और काला बचा। तो लाल के अपोजिट क्या हो गया? लाल के अपोजिट हो जाएगा सफ़ेद, वो लाल के अपोजिट हो जाएगा काला। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्लॉक। जी क्लॉक है, क्लॉक को कोड में लिखा है 3, 4, 2 एंड 3, 5 और टाइम को लिखा है उसने 8, 6, 7, 9। तो वो मोलेक का पूछ रहा है, तो एम को कोड में क्या लिखा है इसने? 7। और ओ को क्या लिखा है इसने? 2। एल को क्या लिखा है इसने? देखो, एल को लिखा है इसने 4। एल को लिखा है क्या? 4। एल को 4 लिखा है। और बचा ई को क्या लिखा है इसने? 7। और के को क्या लिखा है इसने? 5। तो यही हमारा राइट आंसर है। नंबर तीसरा क्वेश्चन, इसमें दे रहा है विधि, नृत्य और संगीत का वेन डायग्राम बताना है। वेन डायग्राम, जो लोग नृत्य जानते हैं, जरूरी तो नहीं सारे के सारे नृत्य जानते हों, उनमें से कुछ क्या जानते होंगे? संगीत जानते होंगे। और ज़रूरी तो नहीं जितने नृत्य जानते हैं वो संगीत ही जानते हों, जो जितना संगीत जानते हैं वो नृत्य जानते हों। उनमें से कुछ तो संगीत जानते होंगे और कुछ क्या जानते होंगे? नृत्य विधि वाले। राइट, ये क्या है हमारा? वेन डायग्राम। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। ठीक है, ये रहा चौथा। दिए गए विकल्प में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। यानी अब हमें उसने दे दिया पुस्तक, शब्द, अक्षर एंड वाक्य एंड अध्याय और पृष्ठ। इसको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में। तो सबसे पहले बताइए क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अक्षर। अक्षर से मिलके क्या बनते हैं? शब्द। शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। वाक्य से मिलकर क्या बनता है? पृष्ठ। और पृष्ठ से मिलकर क्या बनता है? अध्याय। और अध्याय से मिलकर क्या बनती है? पुस्तक। तो सही क्रम पता चल गया। तो अक्षर कितना है? 3, शब्द कितना है? 2, और वाक्य कितना है? 4, और पृष्ठ है हमारा 6, अध्याय कितना है? 5, और पुस्तक क्या है हमारी? 1। तो सही क्रम क्या है? 3, 2, 4, 6, 5, 1। ये क्या है? सही क्रम। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5वां। ये हमारा क्वेश्चन है 15 - 3 + 10 × 5 भाग 5 = क्या आएगा। तो इसमें क्या रखा है? देखो इधर, अगर ये प्लस को क्या कह रहा है? माइनस। प्लस का अर्थ है क्या? घटाना। और गुणा का अर्थ है भाग। और प्लस भाग का अर्थ है क्या? गुणा। माइनस किसका है? माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है जोड़, और तथा गुणा का अर्थ है भाग। तो हम ऐसे ही चेंज कर देंगे जो हमारा कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है? माइनस का अर्थ क्या बता रहा है? माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणे 3। प्लस का अर्थ इसमें क्या कह रहा है? घटाना, तो प्लस
प्लस का अर्थ है घटाना, तो यानी कि 10, प्लस का अर्थ है घटाना, और इसमें कह रहा है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ क्या है भागे 5, और भाग का अर्थ क्या है जोड़, तो जोड़ 5। अब निकाल दो इसे। तो सबसे पहले बोर्डमार्क के नियम के अनुसार हम क्या हल करेंगे, डिवाइड 15 × 3 माइनस भाग देंगे 5 का 10 में, तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 5, फिर उसके बाद गुणा 15 45, 45 माइनस 2 प्लस 5, 45 और 5 50 में से 2 गए, बराबर क्या बचा 48। यही क्या हमारा आंसर। ये हमारा 6वां सवाल, ठीक है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित के शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर हमारे पास इंग्लिश यानी इंग्लिश में जो मीनिंग्स आते हैं उनको शब्दों के अनुसार व्यवस्थित करने हैं, तो हम सबसे पहले ऐसे सवालों में ये ध्यान देते हैं कि ABCD यानी कि जो हमारे क्रम वाइज चलते हैं ABCD बढ़ती हुई क्रम में, तो उसी क्रम में हमें ये भी व्यवस्थित करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें देखेंगे 5 में आई इसमें भी है, तो INV इन सभी में INV है, तो ठीक है। इनमें से तो अब कोई आ नहीं सकता। अब देखते हैं हम चौथा अक्षर, यानी जो ABCD में सबसे पहला अक्षर आता है वही हमारा सबसे पहले आएगा। तो इसमें क्या है E, इसमें क्या है O, इसमें क्या है A, इसमें है I, इसमें क्या है E। तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है, A आता है, A आता है कि नहीं आता है, A आता है। तो सबसे पहले क्या हो गया कोड 4, तो ये तो हो गया। अब इसे काटो, अब बचे कितने 4। तो अब देखते हैं इसमें E है, इसमें O है, इसमें I है और इसमें E है। तो O तो बाद में आता है, I भी बाद में आता है। E और E इन दोनों में क्या मिलेगी, E और E सेम मिलेगी। तो अब हम क्या देंगे, इन दोनों में अगला अक्षर देखेंगे कौन सा पहले आता है। इसमें क्या है N, इसमें क्या है S। तो N और S इन दोनों में से सबसे पहले क्या आता है, N आता है, तो क्या आएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद तो अब उसके बाद क्या आएगा हमारा, अब देखो INV और E, इसमें E है, इसमें O है, इसमें I है। तो सबसे पहले क्या आता है, E आता है, तो 5। अब इन दोनों में इसमें I है, इसमें क्या है O है। I पहले आता है या O पहले आता है, I पहले आता है और सेकंड, यही क्या है क्रम, यही हमारा क्या है क्रम है। यही 7वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो यानी कि RATIONALISATION रिलेशन, इससे कौन सा अक्षर ऐसा है जो बन सकता है। तो देखो इसमें क्या है ALTER, इसमें A है, L भी है, T है, बट क्या है E नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। INTER इसमें भी E है, नहीं बनेगा, इसमें भी E है, नहीं बनेगा, बट ऊपर वाले में E नहीं है, तो बचा क्या B। तो क्या बन जाएगा TRANSITION, क्या बनेगा ये बनेगा तुम्हारे ट्रांजिशन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट में से, ठीक है। तो इसमें दे रहा है A B से अधिक किंतु C से कम अंक। जो A है A B से तो अधिक हैं, A के जो अंक हैं B से तो अधिक हैं, लेकिन C से कम है, लेकिन C से क्या है कम है। A B से अधिक अंक, A B से अधिक अंक लेकिन C से कम अंक। D E से कम, D E से कम, यानी कि जो D है E से कम है, D E से कम अंक है, ठीक है। किंतु A से अधिक है, D के अंक E से कम है लेकिन A से अधिक है, A से क्या है अधिक। मैं इसका दोबारा से इधर बना दे रहा हूँ, यही डायग्राम। तो इसमें दे रहा है A B से तो अधिक अंक हैं, A के अंक हैं B से अधिक हैं किंतु C से कम है। और इसमें दे रहा है D के अंक E से अधिक हैं और A से कम है। वो D के अंक E से, तो देखो D के अंक E से कम है, D के E से कम है, D के E से कम है, ठीक है। A से अधिक है, A से अधिक है। जो D है ना A से तो अधिक है लेकिन E से क्या है कम है। तो अब इसमें दे रहा है ABCD तथा E में सबसे अधिक अंक। तो सबसे अधिक अंक किसके हैं, सबसे अधिक अंक हैं, अधिक अंक किसके हैं E के,
सबसे ऊपर क्या है, ई है ना सबसे ऊपर, तो सबसे अधिक किसके हैं, ई के। ये है लुप्त पद में से अगला 9वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये सर्कल है, इसमें ये 4 स्थान है, इसमें क्या है 8 है, इसमें 10 है, 14 है, क्वेश्चन मार्क। 8 से 10 कितने ऐड हुए हैं, +2। 10 से 14 कितने ऐड हुए हैं, +4। तो अब यहाँ पे कितने होंगे, +6 ऐड होंगे, तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, क्वेश्चन मार्क। 14 + 6 = 20। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएंगे, 20। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां कह रहा है धागा संबंध, इसमें दे रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों द्वारा संख्या को चुनिए। अगर धागा से मिलके कपड़ा बनता है, ठीक है, तो तार से मिलकर क्या बनता है, जाली बनती है ना तार से मिलकर। अगला आ जाओ 11वां, इसमें दे रहा है, अब अगला 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11वां इसमें दे रहा है LJH का संबंध जो KI से है, उसी प्रकार CIA का संबंध इस लुप्त जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो इधर देखेंगे, पीछे से लेके चलते हैं। H से क्या हुआ है, I, J से क्या हुआ है, K, L से क्या हुआ है, K, यानी कि -1। यहाँ पे क्या हुआ है, -1, यहाँ पे क्या हुआ है, +1, यहाँ पे +1। तो C है, C में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, B। I में 1 जोड़ेंगे, J, A में 1 जोड़ेंगे, B। तो लुप्त पद की जगह पे क्या आएगा, BJB। ठीक है। 12 में कह रहा है जैसे कि 49 का संबंध जो 81 से, उसी प्रकार 64 के बाद यहाँ पे लुप्त पद में क्या आएगा। तो ये ध्यान से देखना, जी कितने का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। जी कितने का है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 7 से 9 2 बढ़ेंगे, जी कितने का होता है, 8 का स्क्वायर बराबर 64। तो अब कितने 2 बढ़ेंगे तो कितने होंगे, 10। तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 100। तो लुप्त पद क्या आएगा हमारा, 100। अब 11वां क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है 43, 53, 63 एंड 73 में विषम अक्षर बताओ, यानी विषम अंक बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, इन चारों में कौन सा अलग है। 3 सेम है और 1 क्या है, अलग है। तो ठीक है, तो हम ध्यान से देंगे 43, 53 और 63 और 73, ये क्या है, 43, 53 और 73 ये क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं। 43, 53 और 73 ये क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं। जबकि 63 क्या है, भाज्य संख्या है। तो डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट आर 63। इसमें 13वां क्वेश्चन कह रहा है एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष है। तो मान लो पिता की आयु कितनी मान ली, पिता की आयु मान लो, पिता की आयु मानी हमने x, ठीक है, और पुत्र की मान ली हमने y। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना दे रहा है, x + y बराबर दे रहा है 40। अब यहाँ तक हो गया। अब दे रहा है 16 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 16 साल बाद पिता की आयु कितनी है, x, और ये क्या है, पुत्र की y। 16 साल बाद, तो 16 साल 16 16 दोनों में ऐड हो जाएंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। गुणा कर लो, x + 16 बराबर की 2y + 32 हो गया। तो यहाँ से हम x - 2y, जो 16 उधर जाएंगे घट जाएंगे, 16 हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें। x बराबर हो जाएगा हमारा 40 - y, तो x बराबर यहाँ रख दो, तो 40 - y माइनस के 2y बराबर 16, माइनस के तो माइनस के 3y प्लस के 40 बराबर 16, 3y भी तक पहुँचा दो, 16 इधर ले आओ, तो 3y बराबर 40 - 16, इसमें से इधर को घटाएंगे, 3y बराबर कितने हो गए, 24। तो y बराबर कितनी आ गई, 8। ये किसकी आ गई, पुत्र की आयु। पुत्र की आयु तो हमने y मानी है। अब पिता की कितनी है, पिता की निकालेंगे, तो पिता की निकालेंगे हम, तो इसमें y की जगह पे 8 रख दो, तो x बराबर कितना है, 40 - y। ठीक है, तो x बराबर, तो
40 माइनस 8 तो बराबर कितनी होगी 32। ये किसकी है? पिता की आयु। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रहा है इसमें 15 दे रहा है मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा एंड मणिपुर। मिजोरम, सिक्किम एंड कोहिमा और क्या है मणिपुर, इनमें क्या डिफरेंट कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर, इनमें डिफरेंट बताना है। तो ध्यान से देखना, मिजोरम, सिक्किम एंड मणिपुर, ये क्या हमारे राज्य है ना, हमारे भारत के राज्य तो हैं। ये राज्य हैं सभी के सभी, मिजोरम एंड सिक्किम और मणिपुर, ये क्या हमारे राज्य हैं। कोहिमा क्या है? कोहिमा एक क्या है? शहर का नाम है, शहर है। तो डिफरेंट क्या हो गया? डिफरेंट आर कोहिमा। ओके, डिफरेंट हो गया हमारा कोहिमा। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन बहुत हैं। इसका आगे का पार्ट में पार्ट दो अगली वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो आज 15 क्वेश्चन देखिए करके, और इसका आगे का जो पार्ट है वो आप देख लेना, निकाल लेना, सर्च कर लेना, झा क्लासेस मिल जाएगा। बाय। और हाँ, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मैथ से या किसी और से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसी से संबंधित कोई वीडियो मैथ में किसी चैप्टर से, मैथ में कोई चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि, क्रमचय, संचय, कोडिंग, डिकोडिंग, यानी किसी भी मैथ और रीजनिंग, किसी से भी, एवरेज है, पार्टनरशिप है, किसी से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट में बता देना और मैं उसी चैप्टर की वीडियो बना दूँगा ट्रिक के साथ में। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाय।